आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पोलिंग ऑफिसर और उसकी टीम जो है वो पोलिंग डे से पहले और पोलिंग ख़त्म होने पर और पोलिंग के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, यानी उन्हें किस तरीके से पोलिंग बूथ पर अराइव करने के बाद कौन कौन से काम करने हैं और किस तरीके से उनको चलना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल अवेयरनेस है फॉर पोलिंग पार्टी के लिए एंड पोलिंग ऑफिसर यानी पीओ के लिए। यहाँ हम देखेंगे ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एट डिस्पैच सेंटर बिफोर एंड ड्यूरिंग पोल क्लोजर टाइम ऑफ पोल। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली तैयार की गई है हरिकेश लेक्चरर जो हैं उनकी तरफ से, और मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान प्रेसिडिंग ऑफिसर को क्या क्या चीज़ के ऊपर किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो नंबर 1, फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज प्रोविजंस एंड लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके पास फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की, और लॉ के अंदर जो प्रोविजंस हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके ऊपर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नंबर 2 में जो काम करना है उसको वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएम वीवीपैट फंक्शनिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन काम किस तरीके से करती है इसके बारे में सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो है अप्लाई फॉर पोस्टल बैलेट और ईडीसी इफ रिक्वायर्ड। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अप्लाई करना है पोस्टल बैलेट के लिए अगर ज़रूरत है, यानी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो उसमें आपको पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म भरना है। और चौथा पॉइंट जो है हाउ टू फिल वेरियस स्टेटरी एंड नॉन स्टेटरी फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन डे पर। कुछ ऑफिसर्स को रात को भरने होते हैं, कुछ दिन के दौरान भरे जाते हैं और कुछ एट द एंड ऑफ पोलिंग भरे जाते हैं। तो उन सब फॉर्मेट के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, अराइवल एट डिस्पैच सेंटर, और डिस्पैच सेंटर पर जब टीम पहुंच जाएगी, जब पीओ P1 P2 P3 जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उन्हें कौन कौन से काम वहाँ पे करने ज़रूरी हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले उनके उस वक़्त ये है कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स ईवीएम और वीवीपैट डिस्पैच सेंटर पर। वहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है कि उनको मटेरियल कलेक्ट करना है जिसमें ईवीएम है, वीवीपैट मशीन है और बाकी जो मटेरियल है एज पर लिस्ट एनेक्चर 3 में जो है वो लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें उनको कलेक्ट करनी पड़ेंगी। और दूसरा है स्पेशल फोकस ऑन आइटम्स। स्पेशल फोकस देना है टीम को इन आइटम्स के ऊपर। कौन से आइटम है? टेंडर बैलेट पेपर, टेंडर बैलेट पेपर्स के ऊपर, ब्रेल बैलेट पेपर शीट और रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म 17A जिसको बोलते हैं वो चेक करना है। उसके बाद मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर्म 17C, प्रेसिडिंग ऑफिसर डायरी टैग्स
जो कि काम आते हैं मशीन को बांधने में, मशीन को इस्तेमाल करने में। पिंक पेपर सील्स, ब्लैक पेपर एनवलप, और उसके बाद ASD एंड CSV लिस्ट, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, एजेंट्स और सेलो टेप्स, वोटर स्लिप्स, इनडिलीजिबल इंक जो कि ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन के दौरान उंगली पे लगाने के लिए, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं उनकी लिस्ट, फॉर्म 7A जो है डिक्लेरेशन, मॉक पोल सर्टिफिकेट फॉर्म, एरो, क्रॉस मार्क, सेल्फ इंकिंग पैड, ब्लैक एनवेलप, प्लास्टिक कंटेनर, रबर स्टैम्प फॉर मॉक पोल ETC। इन सब चीज़ों को वहाँ पे चेक करना है कि ये अवेलेबल हैं कि नहीं। पॉइंट 3 जो है इसमें है कास्ट योर पोस्टल बैलेट आर कलेक्ट EDC इफ़ अप्लाइड ईयरलियर। तो पोस्टल बैलेट अगर पहले अप्लाई किया है तो उस सूरत में पोस्टल बैलेट जो है वो डालना है। तो इस बात को भी यकीनी बनाना है अराइवल एट द डिस्पैच सेंटर के ऊपर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोलिंग मटेरियल्स जो हैं वो ये मशीनरी है। तो इसमें यहाँ पे बैलेट यूनिट है और VVPAT मशीन है और कंट्रोल यूनिट है। इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, इनके टैग्स, इनकी सील्स। तो इसके बाद चेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको चेक करना, उसको क्या चेक करना है कि CU, BU या VVPAT मशीन्स जो हैं इनकी तादाद कितनी है और इनके ऊपर एड्रेस टैग लगे हुए हैं। एड्रेस टैग मीन्स एक टैग लगा होता है, एक वहाँ पे उसके ऊपर एक पेपर लगा होता है छोटा सा रसीद टाइप का, जिसमें ये बताया गया है उसका एड्रेस होता है मशीन का, कि मशीन पोलिंग बूथ का, और मशीन का सीरियल नंबर होता है वगैरह। तो वो मैच करना चाहिए विद पोलिंग स्टेशन असाइनड, उस पोलिंग स्टेशन के साथ जो पोलिंग स्टेशन टीम को असाइन किया गया है। तो दूसरी चीज़ इसमें ये रखनी है कि कैंडिडेट सेट पोर्शन एंड बैटरी कंपार्टमेंट पोर्शन ऑफ CU इज़ ड्यूली सील्ड। कैंडिडेट सेट पोर्शन, और इस मशीन के अंदर कैंडिडेट सेट पोर्शन होता है और बैटरी कंपार्टमेंट पोर्शन होता है, वो ड्यूली सील्ड होना चाहिए, वो ज़रूरी सील्ड होना चाहिए। और बैलेट पेपर ड्यूली फिक्सड अंडर स्क्रीन, और जो यानी कंट्रोल यूनिट में कैंडिडेट सेट को का पोर्शन सेट ठीक होना चाहिए और बैटरी कंपार्टमेंट भी ठीक होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, और बैलेट पेपर फिक्स होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, बैलेट यूनिट के ऊपर। बैलेट यूनिट मशीन जो है उसके ऊपर बैलेट पेपर जो है लगा होना चाहिए, जिसपे सैम्पल्स कैंडिडेट का फ़ोटो, उसका नेम वहाँ पे लिखा होना चाहिए, बटनों के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। और चेक BU's थंब व्हील पोजीशन, BU की जो थंब व्हील पोजीशन है उसको चेक करना है। BU बटन इज़ एंड BU आर इक्वल टू नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा आर अनमास्क्ड एंड रिमेनिंग शुड बी मास्क्ड। BU बटन जो हैं बैलेट यूनिट में, BU में जिस पे वोट डाले जाते हैं, BU वो मशीन है जिस पे वोट डाले जाते हैं, वहाँ पे चेक करना है कि जो BU बटन जो हैं यानी वोट डालने वाले बटन वो बराबर हैं कैंडिडेट्स के, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो अनमास्क्ड हैं या नहीं। अगर वो मास्क्ड हैं तो रिपोर्ट करनी है, तो अगर वो अनमास्क्ड है बराबर मकदार में तो फिर ठीक है। तो बैलेट यूनिट इज़ प्रॉपरली सील्ड विद एड्रेस टैग इंक्लूडिंग पिंक पेपर सील, और बैलेट यूनिट जो है वो सही तरीके से सील किया हुआ है एड्रेस टैग लगा के पिंक पेपर सील के साथ। VVPAT पेपर कंपार्टमेंट इज़ ड्यूली सील्ड, और VVPAT कंपार्टमेंट जो है VVPAT पेपर कंपार्टमेंट इज़ ड्यूली सील्ड। तो VVPAT मशीन जो है, जो पुर्जी देने वाली मशीन है, उसका जो कंपार्टमेंट है वो सील्ड है या नहीं है, ये चेक करना है। उसके बाद
यहाँ पे कुछ चीज़ जो एड्स टैग है वो इस तरह की एक पेपर लगा होता है मशीन के ऊपर, उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें सब दर्ज होती हैं कि मशीन का को किस पोलिंग बूथ के ऊपर जाना है, तो सब इस पर मेंशन होती हैं, तो इसी को एड्स टैग कहते हैं। उसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो नहीं करनी वो है कि इस मशीन को वीवीपैट को टेस्ट नहीं करना है रिसेप्ट करते वक्त, यानी ये जो सेंटर है सेंटर पे उसको टेस्ट नहीं करना है। बिफोर मॉक पोल, नॉट टू बी टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिसेप्ट एंड बिफोर मॉक पोल, मॉक पोल से पहले भी और रिसेप्ट करते वक्त भी इसको टेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद ऑन द डे प्रीवियस टू पोल, यानी पोल वाले दिन से पहले, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन से पहले क्या काम करने हैं, अरेंजमेंट करनी है पोलिंग स्टेशन की, पूरी अरेंजमेंट करनी है, उसमें सेटअप करना है पोलिंग स्टेशन को, जिसमें देखना है कि स्लोगन्स, फोटो ऑफ लीडर्स एक्सेप्ट महात्मा गांधी और सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रिमूव्ड कवरेड। तो ऐसे फ़ोटो जिनमें जो महात्मा गांधी के फ़ोटो ना हो और बाकी लीडर्स की जो फ़ोटो हैं या नारे दर्ज किए गए हैं वो वहाँ से हटाने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल हैं तो हटाने हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि सेटअप ऑफ वोटिंग कंपार्टमेंट, और दूसरी बात जो है वो है वोटिंग कंपार्टमेंट को ठीक करना, जिस कमरे में वोटिंग होगी उसमें वीवीपैट शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, और ये यकीनी बनाना है कि जो वीवीपैट मशीन है वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट में नहीं होनी चाहिए, और ताकि उसमें अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो उसमें क्या शीशे के ऊपर जो है कुछ दिखाई नहीं देगा या ज़्यादा हीट उसको मिल सकती है। इस तरीके से डिस्प्ले ऑफ नोटिस, और नोटिस जो हैं वो डिस्प्ले होनी चाहिए। स्पेसिफाइंग पोलिंग एरिया, पर्टिकुलर्स ऑफ वोटर्स, वोटरों के पर्टिकुलर्स, और पोलिंग एरिया जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर्म 7A वो भी वहाँ पे लगा होना चाहिए नोटिस बोर्ड के ऊपर, और वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स वहाँ पे होने चाहिए दीवारों के ऊपर लगे हुए, तो जिसमें वोटर्स को गाइड मिल सकेगी। उसके बाद वेबकास्टिंग सीसीटीवी सर्विलेंस, वेबकास्टिंग या सीसीटीवी की जो सर्विलेंस है 50% बूथ जो हैं वेबकास्टिंग और सीसीटीवी वहाँ पे होती है। ऑपरेटर विद प्रॉपर आईडी कार्ड हैज़ टू सिट इनसाइड पोलिंग बूथ, और जो ऑपरेटर हैं इनके सीसीटीवी के या उसके वो प्रॉपर आईडी कार्ड उनके पास होना चाहिए, उनको अंदर बैठने की इजाज़त दी जा सकती है। ये चीज़ जो है ये पोलिंग स्टेशन के अंदर अरेंजमेंट करने के वक्त ये चीज़ें जो हैं ये की जा सकती हैं। और इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, पोलिंग स्टेशन का लेआउट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाने हैं, 3 P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, और यहाँ पे वोट डालने वाली मशीन के लिए यानी BU के लिए और वीवीपैट के लिए यहाँ पे होना चाहिए। इस आसपास का जो एरिया है ये बंद होना चाहिए, तो यहाँ पे जो PO है वो बैठ सकता है, बैठेगा, और यहाँ से जो रास्ता होगा ये वोटरों को आने का रास्ता होगा और यहाँ से जाने का रास्ता होगा अगर 2 दरवाज़े वाला कमरा है। तो अगर एक ही दरवाजे वाला है फिर उसी हिसाब से ये किया जाएगा। और यहाँ पीछे यानी फर्स्ट ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर के पीछे जो जगह है ये एजेंट्स के लिए होनी चाहिए, एजेंट्स को पीछे रखा जाएगा। तो ये इस तरह से कमरे का अरेंजमेंट होना चाहिए, उस मशीनों का अरेंजमेंट होना चाहिए। और कंट्रोल यूनिट जो है ये यहाँ पे रह सकती है या यहाँ भी रह सकती है। यहाँ थर्ड अमूमन जो है वो थर्ड ऑफिसर जो होता है उसके पास होती है ये। उसके बाद और यहाँ ख़ास ध्यान जो देनी है ये देनी है कि जो मशीनों की तारें होती हैं, केबल्स होती हैं, वो बिल्कुल
टू द लेग ऑफ द टेबल, टेबल के जो टांगे हैं उनके साथ बंधी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट एडहेसिव टेप के ज़रिए, ताकि किसी के पाँव में फंस कर वो उखड़ ना जाए, मशीन एक जगह से दूसरी जगह हिल ना जाए, गिर ना जाए। तो इस चीज़ को से अवॉइड करने के लिए इन तारों को बांध के रखना ज़रूरी है। उसके बाद आगे हम देखते हैं पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनके बारे में क्या करना है। एक तो पोलिंग एजेंट्स शैल बी रेजिडेंट एंड इलेक्टर्स इन द सेम पोलिंग स्टेशन। जो पोलिंग एजेंट्स होंगे वो रेजिडेंट होने चाहिए और वोट डालने वाले लोग होने चाहिए उसी पोलिंग स्टेशन की, और इन द नेबर पोलिंग स्टेशन या नज़दीकी पोलिंग स्टेशन के फॉलिंग द सेम कंस्टिट्यूंसी, जो सेम कंस्टिट्यूंसी में फॉल करता है। इफ़ कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू फाइंड पोलिंग एजेंट, अगर कैंडिडेट जो हैं वो पोलिंग एजेंट को नहीं पा सकते हैं इन द सेम पोलिंग स्टेशन, उसी पोलिंग स्टेशन में नेबर पोलिंग स्टेशन में अपॉइंट एनी इलेक्टर ऑफ द सेम LAC। तो नेबर सेम पोलिंग स्टेशन और नेबर पोलिंग स्टेशन तो जो है वो वहाँ पे नेबर पोलिंग स्टेशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी इलेक्टर को सेम LAC में। और दूसरी बात जो है वो पोलिंग एजेंट्स मस्ट हैव एपिक और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस इशूड बाय द गवर्नमेंट। जो पोलिंग एजेंट है उसके पास ज़रूर या तो वोटर कार्ड होना चाहिए EPIC या कोई दूसरा गवर्नमेंट का तस्लीम किया हुआ कार्ड होना चाहिए उसके पास। तीसरी बात है अपॉइंटमेंट लेटर इन फॉर्म नंबर 10, अपॉइंटमेंट लेटर होनी चाहिए फॉर्म नंबर 10 की सूरत में। चेक दैट द अपॉइंटमेंट इज़ फॉर योर पीस, उसमें ये चेक करना है कि अपॉइंटमेंट जो है इस बंदे की वो इसी पोलिंग स्टेशन के लिए या किसी दूसरे के लिए। अपॉइंटमेंट बाय कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट, अपॉइंटमेंट बाय कैंडिडेट है या इलेक्शन एजेंट एंड कंपेयर स्पेसिमेन सिग्नेचर, और उनका जो सिग्नेचर है वो कंपेयर करने जो है टीम के पास पहले से सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं तो उनके साथ वो मैच उस बंदे से फार्म ले करके मैच कर सकते हैं कि इसको इसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने इसी पोलिंग बूथ के लिए अपॉइंट किया है या नहीं किया है। पोलिंग एजेंट साइन द डिक्लेरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PO बिफोर एडमिटिंग टू PS, और पोलिंग एजेंट जो होगा वो साइन करेगा डिक्लेरेशन PO प्रेसिडेंट ऑफिसर की मौजूदगी में पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होते वक्त। और प्रिजर्व ऑल अपॉइंटमेंट लेटर्स, और जो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं उनको महफूज रखना है एंड उनको भेजना है, सेंड दम इन कवर टू RO पोलिंग एजेंट्स, उनको RO के पास भेजना है बाद में। और पोलिंग एजेंट्स जो हैं शुड बी आस्क्ड टू रीच द पोलिंग स्टेशन, और पोलिंग एजेंट्स को कहा जाएगा कि पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए 90 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल के शुरुआत होने से 90 मिनट पहले एजेंट को ये बताया जाएगा कि वो जो है पोलिंग बूथ के ऊपर जो है वो पोलिंग सेंटर के ऊपर जो है वो पहुंच जाए। और पोलिंग एजेंट के बारे में एक और आगे जो मज़ीद चीज़ें याद रखने के काबिल वो ये हैं कि एक नंबर 1 में जो है पोलिंग ऑफिसर शैल इशू एंट्री पास, पोलिंग ऑफिसर एंट्री पास इशू करेगा उनको। एक फॉर्मेट है जो कि एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर 12 जिसको कहते हैं वो, इन फेवर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स के लिए ऑफ ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के लिए एंट्री पास इशू होगा जो कि पोलिंग अफसर करेगा। उसके बाद मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ एंट्री पासेस, और एंट्री पासेस का एक रिकॉर्ड भी रखना है अपने पास एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्मेट एज इनक्लोज्ड इन एनेक्स्चर 13। एनेक्स्चर 13 में जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से उनका रिकॉर्ड रखना है। और उसके बाद नंबर 2 में जो चीज़ करनी है
ईच कैंडिडेट कैन अपॉइंट वन पोलिंग एजेंट, हर कैंडिडेट एक पोलिंग एजेंट को कर सकता है अपॉइंट। और पोलिंग एजेंट रिलीविंग एजेंट्स मूवमेंट शीट, और रिलीव एजेंट को रिलीव करने के लिए जो मूवमेंट शीट है वो शुड बी मेंटेन, उसको भी मेंटेन करना है। और तीसरी चीज़ जो है पोलिंग एजेंट शैल नॉट बी अलाउड टू टेक सेलुलर फ़ोन, पोलिंग एजेंट जो है उनको सेल फोन अंदर लेने की इजाज़त नहीं होगी, या कार्डलेस फ़ोन जो है वो भी अंदर लेने की इजाज़त नहीं होगी। चौथी बात जो है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द एजेंट कैन बी अलाउड टू सेंड स्लिप्स, और किसी भी हालत में एजेंट को नहीं अलाउ किया जाएगा कि स्लिप्स जो हैं वो बाहर लें, इंडिकेटिंग द सीरियल नंबर ऑफ द वोटर, जिनमें वोटर्स के सीरियल नंबर लगे होते हैं, उन स्लिप्स को बाहर लेने के लिए बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाएगा। और दैट हैव टू वोट फॉर आर नॉट वोट फॉर वोटर, दैट हैव वोटेड आर नॉट फॉर, वो रसीदें वो स्लिपें जो जिन पर वोट डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं, उनको किसी भी एजेंट को बाहर लेने की परमिशन नहीं है। अपॉइंटमेंट एंड रिवोकेशन ऑफ पोलिंग एजेंट, अब पोलिंग की अपॉइंटमेंट और रिवोकेशन जो है वो इन फॉर्मेट के हिसाब से होगी, उसमें ये फॉर्म भरे जाएंगे। अपॉइंटमेंट करने के लिए जो फॉर्म है वो ये फॉर्म है, इलेक्शन किस चीज़ के लिए है वो यहाँ पे दर्ज किया जाएगा, और इस तरीके से ऐसे कैंडिडेट का नाम होगा। तो ये आप फार्म देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का फार्म है, इसको फार्म 10 कहते हैं। इसी तरीके से जो रिवोकेशन है वो इस तरह के फार्म के ऊपर की जाती है कि जो ये फार्म है इस तरह का, ये दोनों फार्म हैं। तो ये अपॉइंटमेंट वाला फार्म है और ये रिवोकेशन वाला फार्म है, ये दोनों फार्म भरने हैं। उसके बाद एंट्री पास जो है फॉर पोलिंग एजेंट के लिए एंट्री पास कुछ इस तरीके का एंट्री का पास जो है ये बनेगा, ये एंट्री पास। और चैप्टर 9 पार्ट 9.4.3 पोलिंग एजेंट रिलीविंग एजेंट मूवमेंट शीट इस तरीके से बनाई जाएगी। यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, नेम एंड नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर एंड नेम ऑफ assembly segment, number of candidate, number of political party, name of polling agent, relieving agents, time entry, signature, time of exit और signature। यहाँ पे पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करेगा। यह है एंट्री पास और ये रिलीविंग शीट। उसके बाद बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ पोल, कॉमेंसमेंट यानी शुरुआत, पोल की वोटिंग की शुरुआत से पहले पोलिंग एजेंट की सीटिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। कैंडिडेट जो है वो जिनको नेशनल पार्टीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया है उनको, और कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट पार्टीज उनको, और कैंडिडेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट पार्टीज आर अदर स्टेट हु हैव बीन परमिटेड टू यूज देयर रिजर्व सिंबल इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। और वो कैंडिडेट जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट पार्टीज़ के ज़रिए या दूसरी पार्टीज़ हु हैव बीन परमिटेड, जिन पार्टीज़ को परमिट किया गया है अपना रिजर्व जो सिंबल्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल करने के लिए। कैंडिडेट्स ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बट रजिस्टर्ड पार्टी, उनके कैंडिडेट को, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनके जो एजेंट हैं उनको जो है उनकी सीटिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट शैल नॉट बी कंप्रोमाइज मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ द वोट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होगी जहाँ पे उनको बैठाया जाएगा वहाँ से उनको जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग की सीक्रेसी जो है वो लीक ना हो, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ EVM बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल, यानी पोल की शुरुआत से पहले मशीनों की तैयारी, मशीनों को जोड़ने की तैयारी करनी है, उनको चेक करने की कोशिश करनी, उनको चेक करना है कैसे। उसमें कंट्रोल यूनिट P3 के टेबल पे होना चाहिए और P3 PO के टेबल के ऊपर।
या ये कंट्रोल यूनिट ये होना चाहिए, पॉइंट पहली बात। दूसरी बात जो है, दूसरी मशीन वीवीपैट मशीन है और बीयू है, ये दोनों एक साथ होंगी और ये जहाँ जिस टेबल के ऊपर होंगी उस टेबल के तीनों साइडों को बंद किया जाएगा ताकि नज़र किसी की भी ना पड़ सके कि भाई वोट डालने वाला किस चीज़ के ऊपर वोट डाल रहा है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ईवीएम विद वीवीपैट मॉक पोल एंड एक्चुअल पोल, और इंस्टॉलेशन इनको इंस्टॉल किया जाएगा ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और वीवीपैट को, और मॉक पोल किया जाएगा और एक्चुअल पोल स्टार्ट हो जाएगा। तो पोलिंग ऑफिसर या P3 के टेबल से वीवीपैट ऑपरेट करेगी, इसको जोड़ा जाएगा। सबसे पहले जो जोड़ना है, इसको जोड़ना है इस मशीन के साथ जो कि बीयू है, बीयू को जोड़ना है वीवीपैट मशीन के साथ, फिर उसको वीवीपैट मशीन को इसके साथ जोड़ना है। तो ये जो है ये अपने इसके आप टेबल पे रहेगी और ये दोनों एक साथ रहेंगी। उसके बाद बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ पोल, यानी उस पोल से पहले जो काम करने हैं वो चल रहे हैं अभी। तो मॉक पोल ऑन द डे ऑफ द पोल, तो पोल के दिन वोटिंग स्टार्ट होने से पहले मॉक पोल किया जाएगा। और स्टार्ट मॉक, उसमें ये क्या चीज़ याद रखनी है कि मॉक पोल जो है वो 30 मिनट्स बिफोर पहले यानी एक्चुअल पोल के टाइम से 90 मिनट पहले जो है ये मॉक पोल को स्टार्ट करना है। इफ़ 2 और मोर पोलिंग एजेंट्स अवेलेबल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एजेंट्स अवेलेबल हों तो 90 मिनट्स पहले स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर वेट फॉर 50 मिनट्स, अगर कोई भी पोलिंग एजेंट अवेलेबल नहीं है तो वेट करना है 50 मिनट का, इफ़ नो पोलिंग। उसके बाद बीयू और वीवीपैट जो मशीन्स हैं इनको एक्चुअल वोटिंग कंपार्टमेंट इनको रखनी है, एक्चुअल वोटिंग कंपार्टमेंट में इनको रखना है। दे शुड नॉट बी मूव्ड आफ्टर मॉक पोल, इनको मॉक पोल के बाद बिल्कुल नहीं हिलाना है, इनको उसी जगह पे छोड़ना रखना है। प्लीज़ CU ऑन टेबल ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर, और CU को कंट्रोल यूनिट को प्रेसिडिंग ऑफिसर के टेबल के ऊपर छोड़ना है, और पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ CU, और जो पोलिंग ऑफिसर जो होगा वो इंचार्ज होगा जो होगा उसके यानी P3 जो होगा उसके टेबल के ऊपर छोड़ना है। कनेक्ट करना है केबल को, बैलेट यूनिट की केबल को वीवीपैट की साथ और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट के साथ, और चेंज द वीवीपैट टू वर्किंग मोड, और उसके बाद वीवीपैट को वर्किंग मोड में लाना है। इसको इसकी जो नोब है, इसका जो बटन है उसको स्विच करने से द पेपर रोल नोब को स्विच करने से इसको वर्किंग मोड में लाना है। मॉक पोल फ्लो चार्ट जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि सबसे जो पहला स्टेप होगा उसमें क्लियर ऑन से हो, कंट्रोल यूनिट जो होगा उसके ऊपर क्लियर का बटन पहले दबाना है, फिर उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा 0। अगर कोई भी कैंडिडेट उसमें कोई भी वोट नहीं पड़ा होगा तो 0 दिखाएगा। फिर उसके बाद वीवीपैट से एक स्लिप गिरेगी, वो उसके शीशी के अंदर से दिखाई दे सकती है, वो वहाँ पे 7 सेकंड के अंदर वो गिर जाएगी उधर से। तो उसके बाद 4 नंबर पे जो चीज़ होगी वो होगी 1 पोलिंग ऑफिसर एंड ऑल पोलिंग एजेंट्स टू वोट इन कंपार्टमेंट, एक पोलिंग ऑफिसर और तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं उनको कंपार्टमेंट में जा कर के वोट डालना है। ये मॉक पोल की ये स्टेप है जो मैंने पीछे आपको ये बताया अभी, वो भी मॉक पोल के लिए जो मशीनों को सेट किया। उसके बाद नंबर 5, एनी पोलिंग एजेंट टू प्रेस एज पर चॉइस एंड ईच ब्लू बटन टू बी प्रेस्ड एटलीस्ट वंस, तो हर पोलिंग एजेंट जो होगा अपनी चॉइस से वो ब्लू बटन को प्रेस करेगा, एक बार कम से कम एक बार प्रेस करेगा। और उसके बाद छठा जो काम करना है एटलीस्ट 50 नंबर ऑफ वोट्स, 50 नंबर ऑफ वोट जो है 50 नंबर में वोट जो हैं वो पोल करवाने हैं, और मैनुअल रिकॉर्ड जो है वोटों का वो भी मेंटेन करना है पोलिंग ऑफिसर के ज़रिए। और 7 स्टेप पे क्लोज बटन को करना है, दबाना है, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट को दबाना है कंट्रोल यूनिट के ऊपर।
जब 50 वोट पड़ जाएंगे तो उसके बाद स्टेप 8 में आप जो है पोलिंग एजेंट जो है वो 2 भी डाल सकता है, कोई 3 भी डाल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक हो। तो क्लोज बटन जब दब जाएगा फिर उसके बाद रिज़ल्ट का बटन दबाना है, फिर उसके बाद रिमूव मॉक पोल स्लिप्स फ्रॉम, जब रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद रिमूव करनी है जो मॉक पोल स्लिप्स हैं, मॉक पोल स्लिप्स को रिमूव करना है और वो जो वीवीपैट बक्स ड्रॉप बॉक्स जो है वहाँ से, तो वो सब जो है वो खाली करके जो वो डब्बा है उसका वो जगह जो है वो दिखानी है पोलिंग एजेंट्स को कि ये खाली है। तो उसके बाद मॉक पोल फ्लो चार्ट जो 9 इसमें काम करना है वो ये है कि कंपेयर करना है रिज़ल्ट को, कंट्रोल यूनिट के रिज़ल्ट और वीवीपैट की स्लिप से वो कंपेयर करना है कि मशीन के ऊपर कितने वोट दिखा रही है और जो वीवीपैट है वहाँ से कितनी स्लिप्स बाहर आई हैं। अगर वो बराबर हैं तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये बात वहाँ से क्लियर हो सकती है। उसके बाद 10वां काम जो है वो ये करना है कि क्लियर बटन जब बिल्कुल मैच कर जाएंगी स्लिप्स और वोट, उसके बाद क्लियर बटन को प्रेस करना है। और 11 स्टेप में क्या करना है कि स्टैंप लगानी है बैक साइड ऑफ वीवीपैट पेपर स्लिप की, जो वीवीपैट पेपर स्लिप है उनके बैक साइड में सील डालनी है रबड़ स्टैंप से, है ना। और उसके बाद पुट स्लिप्स इन स्पेशल ब्लैक एनवेलप एंड सील, और इनको काले कलर के एनवेलप में भरना है और उसको सील कर देना है। पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट पुट साइन ऑन एनवेलप, और पोलिंग ऑफिसर का और पोलिंग एजेंट का साइन करना है लिफाफे के ऊपर और लिखना है वीवीपैट पेपर स्लिप, उसके ऊपर वीवीपैट पेपर स्लिप लिख के पेपर स्लिप्स मॉक पोल, ये वोट जो है वहाँ पे लिखने हैं उस लिफाफे के ऊपर और उनकी तादाद कितनी है और नेम ऑफ एसी जो है उसका नेम जो है और डेट ऑफ पोलिंग और पोल जो है वो भी उस एनवेलप के ऊपर दर्ज करनी है। 14 में जो है सील इट विद पिंक पेपर सील, उसको पिंक पेपर सील के साथ सील करना है। और प्रेसिडेंट ऑफिसर और पोलिंग एजेंट टू पुट साइन ऑन पिंक पेपर सील, और पिंक पेपर सील के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफिसर भी और पोलिंग एजेंट जो हैं वो भी सिग्नेचर करेंगे। तो जो पिंक पेपर सील है ये इस एनवेलप के ऊपर डाली है जिसके अंदर हम मॉक पोल स्लिप्स जो हैं वो बंद रखेंगे। और साइन करना है मॉक पोल सर्टिफिकेट, जब मॉक पोल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक सर्टिफिकेट साइन करना है और उसके बाद सील करना है इस कंट्रोल यूनिट को, वीवीपैट को और ड्रॉप बॉक्स को मुकम्मल सील करना है। और सील करने के बाद सील करना है जो फॉर्मेट है जिसमें हम मॉक पोल की डिटेल, जो मॉक पोल वोट हुए हैं उनकी डिटेल जो प्रेसिडेंट ऑफिसर भरेगा वो इस तरह का फॉर्मेट होगा जिसमें यहाँ सीरियल नंबर होगा, यहाँ कैंडिडेट का नेम होगा, फिर उसमें आगे होगा कि नंबर ऑफ़ वोट्स कास्ट ज्यूरिंग मॉक पोल वो होगा, फिर नंबर ऑफ़ वोट्स डिस्प्लेड इन कंट्रोल यूनिट ऑन चेकिंग रिजल्ट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ वीवीपैट प्रिंटेड स्लिप्स अगेंस्ट कैंडिडेट्स, रिजल्ट डिस्प्लेड इन CU प्रिंटेड पेपर स्लिप्स काउंट टैलिड विद ईच अदर, यस नो सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट विद पार्टी एब्रीविएशन, यहाँ पे सीरियल नंबर करके यहाँ पे नोटा का अलग होगा और टोटल नोटा को इंक्लूड करके टोटल कितने बनेंगे वो यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद मॉक पोल डिटेल किया, ये दूसरा पार्ट फॉर्मेट का दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे क्लियर बटन ऑन CU हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा, यहाँ पे बता दें कि क्लियर वाला बटन जो है कंट्रोल यूनिट पे प्रेस किया था मॉक पोल डाटा को साफ़ करने के लिए, तो हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा, यस और नो, उसमें यस करना है। ऑल पेपर स्लिप्स टेकन आउट फ्राम वीवीपैट मॉक पोल आफ्टर मॉक पोल, यस, इसको भी यस करना है।
एम्पटी वीवीपैट शामन टू ऑल पोलिंग एजेंट, इसको भी यस करना है। बिफोर एक्चुअल पोल इंश्योर दैट नो प्रिंटेड पेपर स्लिप इज इन वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स एंड शामन टू पोलिंग एजेंट, इसको भी यस करना है। टोटल बटन ऑन कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू शामन टोटल वोट 0 टू पोलिंग एजेंट्स, यस करना है। मार्क पोल वीवीपैट स्लिप्स स्टैम्प्ड विद मार्क पोल स्लिप and sealed in black envelope and then sealed in plastic box with pink paper slip, इसको भी यस करना है। रिप्लेसमेंट अगर होगी किसी मशीन की तो उस वक्त इन केस द CU or BU or VVPAT does not work properly during mock poll, अगर CU या BU या कंट्रोल यूनिट या BU या VVPAT नहीं काम कर रहे हैं तो इनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन रिप्लेस उसी को किया जाएगा जिसमें प्रॉब्लम होगी। रिप्लेस द रिस्पेक्टिव यूनिट ओनली इन केस CU BU और VVPAT। अब पोल डे रिपोर्ट फ्रॉम प्रेसिडिंग ऑफिसर, अब एक पोल डे रिपोर्ट जो होगी वो प्रेसिडिंग ऑफिसर से वहाँ पे वो होगी, उसमें होगा मार्क पोल सर्टिफिकेट टू बी फिल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल। मार्क पोल सर्टिफिकेट जो होगा इसको भरना है एक्चुअल पोल शुरू होने से पहले। अदर पोलिंग ऑफिसर शैल विटनेस मार्क पोल प्रोसेस, जो दूसरे ऑफिसर होंगे वो उसको विटनेस करेंगे एंड आल्सो सर्टिफाई, और सर्टिफाई भी करेंगे दैट मार्क पोल वोट्स इरेज्ड फ्रॉम CU, कि मार्क पोल वोट जो है वो कंट्रोल यूनिट से इरेज किए गए हैं, और एंड मार्क पोल वीवीपैट स्लिप्स रिमूव फ्रॉम वीवीपैट, और मार्क पोल वीवीपैट स्लिप्स जो हैं उनको वीवीपैट से रिमूव किया है बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्चुअल पोल, एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से पहले। और शैल बी कलेक्टेड बाय द सेक्टर ऑफिसर, और जो ये स्लिप्स निकलेंगी वीवीपैट से मार्क पोल वाली, इनको सेक्टर ऑफिसर कलेक्ट करेगा ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट, पहले विजिट के दौरान, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पोल, पोल वोटिंग शुरू होने के बाद जो उसका सेक्टर ऑफिसर का जो पहला विजिट होगा उसी में वो इनको रिसिप्ट को कलेक्ट कर लेगा। और पार्ट 2 में क्या होगा, पावर बैग रिप्लेसमेंट इन CU कंट्रोल यूनिट में, तो टू बी फिल्ड ड्यूरिंग मार्क पोल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल डिपेंडिंग ऑन द केस और सिचुएशन, इसको जो है ये भरा जाएगा मार्क पोल के दौरान और कंप्लीशन ऑफ पोल की कंप्लीट होने के दौरान। तो उसके बाद पार्ट 3 में प्रेसिंग ऑफ क्लोज बटन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल, यानी जब पोल कंप्लीट हो जाएगा, वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है जो क्लोज बटन जब दबाने की बारी आएगी तो उस वक्त भी जो है वो भी फार्म भरा जाएगा। तो ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग फॉर कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट पे लगाने के लिए जो स्पेशल टैग्स होता है, जो ग्रीन पेपर सील होती है वो इस तरह की होती है, उसके पे इस तरह के निशान होते हैं, यहाँ A बना होता है, इस पे B बना होता है, यहाँ पे एक ग्रीन और रेड निशान है, ये बटन की जगह है, और इसका जो बैक साइड है वो ये है। तो द मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील इज़ नाउ प्रोवाइडेड विद सेल्फ एडहेसिव स्टिकर्स, अब जो ग्रीन पेपर सील है ये सेल्फ एडहेसिव स्टिकर्स के साथ मुहैया की गई है, तो बोथ एंड्स पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आउटर स्ट्रिप पेपर सील विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सीलिंग ऑफ CU, और जो आउटर स्ट्रिप पेपर सील जो है वो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए। और स्पेशल टैग इस तरह के होते हैं, ये पीछे वाला साइड है उसका और ये फ्रंट वाला साइड है, ये क्लियर बटन के आसपास ये लगाई जाती है, तो इसके ऊपर सीरियल नंबर होता है मशीन का। और स्पेशल टैग इज यूज्ड टू सील द इनर कंपार्टमेंट ऑफ रिजल्ट सेक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ए थ्रेड इज पास्ड थ्रू metal ring hole of special tag and is placed in such a way that close button is visible and operable. Note down the serial number of the CU upon the special tag before the signature of PO and candidate or agent. तो ये जो है ये रिजल्ट सेक्शन के अंदर लगाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, और एक धागा जो है यहाँ से पास किया जाता है। तो
और और इसको इस तरीके से रखा जाता है कि जो क्लोज का जो बटन होता है यहाँ का, ये विजिबल होता है ताकि उंगली से दब जाए, और उसके ऊपर सीरियल नंबर भी लगा होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद सीलिंग ऑफ वीवीपैट, और वीवीपैट को सील करने का जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है कि ड्रॉप बॉक्स को सील करना है। कुछ चीज़ें पहले सील होती हैं, जैसे ऊपर का जो कंपार्टमेंट सील होता है ऑलरेडी, तो यहाँ से खुला रहा होता है, तो इसको मार्क पोल स्टार्ट होने से पहले, ये नहीं, एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से पहले इसको सील किया जाता है। मार्क पोल के दौरान खुला छोड़ रखना है, उसकी जो स्लिप है वो इससे निकालनी है, और उसके बाद इसको सील करना है एक्चुअल पोल के दौरान, और यहाँ भी इसको जो है वो लगाना है सीलिंग ऑफ। उसके बाद एड्रेस टैग के साथ इसको सील करना है। उसके प्लीज़ नोट, यहाँ पे नोट क्या करना है, प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट्स शैल पुट देयर सिग्नेचर ऑन द एड्रेस टैग। जो एड्रेस टैग होगा उसके ऊपर पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे। एड्रेस टैग जो है वो यूज्ड फॉर सीलिंग ड्रॉप बॉक्स, जो ड्रॉप बॉक्स को सील करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल को कंप्लीट करने के बाद उनके ऊपर सिग्नेचर किया जाएगा। उसके बाद सीलिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट को कुछ इस तरीके से सील करना है कि इसकी जो ये ग्रीन पेपर स्लिप है, ये इसको यहाँ से जो है डालनी है, जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ से ऊपर डालनी है और यहाँ तक ले लेनी है, जैसे कि यहाँ से ऊपर गई है ये जो प्लास्टिक की जो स्ट्रिप है इसके अंदर से, और यहाँ तक लेनी है कि जो ग्रीन बटन यहाँ आ जाए और रेड यहाँ आ जाए, ग्रीन बटन का निशान, और जो यहाँ से एक स्टिकर को उठाना है तो ए आ जाएगा नीचे, और यहाँ से स्टिकर को उठाना है तो बी आ जाएगा नीचे। फिर ए को इधर लाना है और बी को इसके ऊपर डालना है, तो बी ए के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट सील हो जाएगा पूरा मुकम्मल, यहाँ से यहाँ तक सील होने के बाद फिक्सिंग ऑफ ग्रीन सील पेपर, सील होने के बाद सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर के पहले लेने इनके सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट्स ऑन द पेपर सील, इसके ऊपर पेपर सील के ऊपर ये सिग्नेचर लेने हैं। और वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ एजेंट्स, और एजेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना है। उसके बाद सीलिंग ऑफ ईवीएम को सील करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील। क्लोजिंग एंड सीलिंग ऑफ आउटर कवर ऑफ रिजल्ट सेक्शन का जो बाहर का जो कवर है उसको सील करना है। एड्रेस टैग जो है वो अटैच करना है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। और एड्रेस टैग जो है वो इस तरह का है, ये आपको जानकारी कोई नहीं देगा, यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल रही है, आप देख सकते हैं। इस तरह का एड्रेस टैग होता है और वो यहाँ पे बांधना पड़ता है इसके साथ। इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्शन लॉ ड्यूरिंग पोल, तो पोल के दौरान इलेक्शन लॉ जो है वो उसकी इन्फोर्समेंट की जो है वो पूरी जानकारी इंसान के पास होना चाहिए। तो इलेक्टर्स वहाँ पे ये देखना है कि इलेक्टर्स जो हैं मार्केट एज पीबी विल नॉट बी अलाउड टू कास्ट वोट, जो पीपल हैं वोट डालने वाले जिनको वोटर लिस्ट के ऊपर जिनको पीबी से मार्क किया गया उनको वोट डालने की नॉट टू कास्ट वोट एट पीएस, उसको पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट डालने की परमिशन नहीं है। उसके बाद इंश्योर करना है कि ऑल सप्लीमेंट्स आर अटैच्ड विद मार्केट कापी, जो भी जैसे CSV है या ESD है ये सब उसके साथ मार्केट कापी के साथ अटैच होनी चाहिए। और कन्वासिंग के ऊपर बैन होता है, कोई भी जो कन्वासिंग है वो 100 मीटर के पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के एरिया में नहीं हो सकती, और वो ऑफेंसिव है अंडर सेक्शन 130 ऑफ RP एक्ट 1951 के तहत। ये आपको ये नोट कर लेना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कैंडिडेट्स इलेक्शन बूथ जो हैं,
कैन नॉट बी विद इन 200 मीटर्स फ्राम द पोलिंग स्टेशन। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज ए बैनर टू डिस्प्ले ओनली कैंडिडेट नेम एंड पार्टी सिंबल, 1 टेबल एंड 2 चेयर। एक तो कैन नॉट बी विद इन 200 मीटर्स, कैंडिडेट के जो इलेक्शन बूथ हैं वो 200 मीटर्स के अंदर नहीं हो सकते, पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर के अंदर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ ए बैनर, उसको कैंडिडेट्स को बैनर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है जो बैनर ये डिस्प्ले करे कि कैंडिडेट का नाम या पार्टी का नाम, 1 टेबल एंड 2 चेयर आर अलाउड टू यूज़ ए बैनर। सॉरी, कैंडिडेट्स जो हैं उनको अलाउ किया जा सकता है एक बैनर के साथ जो डिस्प्ले करता है कैंडिडेट का नाम, पार्टी का निशान और 1 टेबल और 2 चेयर। इसके अलावा उसको कुछ भी डिस्प्ले करने की वहाँ पे परमिशन नहीं है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पोल, जो पोल की शुरुआत जो होगी उसकी डिक्लेरेशन की जाएगी बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर, है ना, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल। कमेंसमेंट यानी शुरुआत, पोल की शुरुआत होने से पहले, और डिमॉन्स्ट्रेशन की जाएगी मार्केट कॉपी की, जो मार्केट कॉपी होगी यानी टू इलेक्टर रोल टू पोलिंग एजेंट्स को जो वोटर लिस्ट होगी वो शो की जाएगी। और वार्निंग अबाउट सिक्रेसी ऑफ वोटर की सिक्रेसी के बारे में जो है वो वार्निंग की जाएगी। और कमेंसमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर यानी फॉर्म 70A वो भी उनको दिखाया जाएगा टू पोलिंग एजेंट्स को। और उसके बाद कमेंसमेंट एट द स्ट्रोक ऑफ हावर फिक्स, और कमेंसमेंट एट द स्ट्रोक ऑफ हावर फिक्स, और ये जो है वो शुरुआत ये भी की जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर बिफोर द पोलिंग एजेंट, ये फॉर्म भरा जाएगा पोलिंग ऑफिसर के ज़रिए जिसमें जो है वो डिक्लेरेशन की जाती है प्रेसिडिंग ऑफिसर के ज़रिए। तो इस तरह की फॉर्म है, ये आप देख ले, डिक्लेरेशन बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर पार्ट 1, डिक्लेरेशन बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल इलेक्शन फ्रॉम लेटेस्ट पार्लियामेंट्री करेंसी, सीरियल नंबर ऑफ द पोलिंग स्टेशन इतना, डेट ऑफ पोल इतना। तो ये सब यहाँ पे होगा। वहाँ यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जितने भी एजेंट्स होंगे वो इधर सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे वो करेंगे जो इस चीज़ को के साथ एग्री करते हैं, और जो एग्री नहीं करते हैं तो वो यहाँ नीचे करेंगे, इस लाइन से यहाँ पे नीचे। तो उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पोल, एंट्री ऑफ वोटर्स टू पोलिंग स्टेशन टू बी रेगुलेटेड। अब यहाँ से जो है एंट्री जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर उसको रेगुलेट करने का वक्त शुरू हो जाएगा। तो सेपरेट क्विज़ बनानी है, उस वक्त सेपरेट क्विज़ बनानी है फॉर मेन एंड वुमेन, औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग लाइनें बनानी हैं। इनफर्म वुमेन वोटर्स विद बेबीज इन आर्म्स में बी गिवन प्रेफरेंस, और जो औरतें हैं जिनके हाथों में बच्चे हैं, बाजू में बच्चे हैं, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी आगे आने की। उसके बाद प्रियॉरिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स जो होंगे उनके लिए प्रियॉरिटी वहाँ पे रखनी है, और फिज़िकली चैलेंजड पर्सनस के लिए भी वहाँ पे प्रियॉरिटी रखनी है। और टोपियाँ जैसे कि कैप है या शॉल है विद पॉलिटिकल पार्टी का नेम, जिसके ऊपर जिस कैप के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का नेम होगा या निशान होगा या कोई नारा दर्ज होगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई भी कपड़ा होगा इनसाइड द पोलिंग स्टेशन के अंदर बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ भी अलाउ नहीं की जाएगी जिसके ऊपर किसी पार्टी का नेम होगा, निशान होगा या कोई नारा दर्ज होगा। प्लेन कैप विदाउट एनी सैम्पल, प्लेन कैप जो बगैर किसी सैम्पल की होगी या किसी भी स्लोगन की होगी वो उसको अलाउ है, वो अलाउड है वहाँ पर। ये चीज़ याद रखनी है पोलिंग ऑफिसर को और पार्टी को। और एडमिशन एंड टू द पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें कौन कौन इलेक्टर्स आ सकते हैं,
पोलिंग ऑफिशियल्स आ सकते हैं। ईच कैंडिडेट हिज इलेक्शन एजेंट एंड वन पोलिंग एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट एट ए टाइम ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट आ सकता है, उसका एजेंट आ सकता है और एक पोलिंग एजेंट आ सकता है। पर्सन्स अथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, जो आदमी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए अथोराइज किए हैं वो भी आ सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी जो हैं वो भी आ सकते हैं। चाइल्ड इन आर्म, बच्चे जो औरतों के बाजू में होते हैं, उठाए हुए होते हैं लेडीज़ ने, वो भी आ सकते हैं वहाँ पे। ए पर्सन अकम्पेनिंग ए ब्लाइंड और एन इनफर्म वोटर, और एक आदमी जो किसी आंधे आदमी के साथ है या किसी ऐसे जो कि वो चल नहीं सकता है या कुछ डिसेबल है तो उसके साथ आ सकता है, तो उसको भी आने की इजाज़त है। और आइडेंटिफाइंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी आ सकते हैं अंदर, जैसे कि BLO है या कुछ, वो भी आ सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ विजिट शीट, और विजिट शीट को मेंटेन करना, जो विजिट शीट होती है उसको मेंटेन करना है ये PO के ज़रिए। तो visit of the following officer in the polling station should be maintained in the visit sheet during each visit। तो हर विज़िट के दौरान विज़िट शीट के अंदर जो है उस विज़िट शीट के अंदर उसका नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा, जो भी विज़िट करने वाला होगा उसका। और कमिश्नर ऑफिसर कौन कौन आ सकते हैं? कमिश्नर ऑफिसर आ सकते हैं, सेक्टर ऑफिसर आ सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर आ सकते हैं, मीडिया पर्सनल विद ड्यू मीडिया पास, जिनके पास मीडिया पास होगा, इशूड बाय द ECI, जो पास ECI ने इशू किया होगा वो आ सकते हैं। कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट, कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट आ सकते हैं अंदर। रिटर्निंग ऑफिसर ARO या DE वो भी आ सकते हैं। विजिट शीट किस तरीके की होगी? विजिट शीट कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पे पोल डे ऑफ पोल मेंशन होगा, यहाँ पे नेम एंड नंबर ऑफ असेंबली मेंशन होगा, यहाँ पे नेम एंड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन मेंशन होगा, नंबर ऑफ इलेक्टर्स यहाँ पे मेंशन होगा, और यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, यहाँ पे होगा नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, विजिटिंग ऑब्जर्वर्स, DO, RO, ERO, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग दिस मजिस्ट्रेट, टाइम ऑफ विजिट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोलिंग प्रोसेस, पीसफुल पब्लिक, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट्स if any, number of this voter polled till the time of visit, 90% polled till the time of visit, remarks if any, signature of officer, वो जो ऑफिसर होगा उसका लास्ट में सिग्नेचर होगा यहाँ पे। तो इस तरीके की शीट मेंटेन करनी है। जब कोई भी विजिट करने वाला आएगा, विजिट करने वाले का नाम यहाँ पे इस तरह से दर्ज करना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स कौन कौन वोट डालेगा उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और माइनर क्लरिकल एरर्स जो हैं, स्पेशल मिस्टेक्स शुड बी इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। EPIC इशूड बाय ERO ऑफ अनदर AC शैल आल्सो बी एक्सेप्टेड। और EPIC जो होगा, जो किसी दूसरे ERO ने इशू किया होगा उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अल्टरनेट टू EPIC, अगर किसी बंदे के पास EPIC नहीं होगा तो उसको वो जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोड्यूस कर सकता है वो इस डॉक्यूमेंट में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दर्ज भी हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इशूड टू एम्प्लॉइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSUs, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक, पोस्ट ऑफिस, पैन कार्ड और स्मार्ट कार्ड इशूड बाय RGI एंड NPR, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय MPs, MLAs एंड MLCs, आधार कार्ड। तो ओवरसीज इलेक्टर्स शुड बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल पासपोर्ट ऑनली, जो ओवरसी इलेक्टर्स होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ओरिजिनल पासपोर्ट की बुनियाद पर ही। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड रिस्पॉन्स जो होंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी, उसमें मतलब आ जाती है रिप्लेसमेंट बैटरी का। कभी ऐसा होता है कि बैटरी कमज़ोर हो जाती है, बैटरी कमज़ोर होने के इस कंट्रोल यूनिट की, तो उसको
चेंज करना जो है वो ज़रूरी बन जाता है, तो उस वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है। लो बैटरी के वक्त प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल इन्फॉर्म एसओ, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो एसओ को इन्फॉर्म करेगा। एसओ विल प्रोवाइड पावर पैक, तो एसओ जो है वो बैटरी फराम करेगा, पावर पैक फराम करेगा। एसओ मीन सेक्शन ऑफिसर। प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल रिप्लेस द पावर पैक, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा वो पावर बैटरी को रिप्लेस करेगा। और प्रेजेंस ऑफ द पोलिंग एजेंट्स, और रिप्लेस करेगा लेकिन पोलिंग एजेंट्स और सेक्टर ऑफिसर की प्रेजेंस में रिप्लेस करेगा जहाँ पर ज़रूरी बन जाए। और पोलिंग ऑफिसर जो होगा शैल अगेन सील द बैटरी सेक्शन, और बैटरी सेक्शन को सील करेगा विद थ्रेड, धागे के साथ, एंड एड्रेस टैग के साथ। obtain the signature of the polling agents on the address tag, और पोलिंग एजेंट्स के जो सिग्नेचर हैं वो एड्रेस टैग के ऊपर वो हासिल करेगा। और उसके बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल सबमिट ए रिपोर्ट इन पार्ट सेकंड ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर से रिपोर्ट, प्रेसिडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट का जो पार्ट सेकंड है उसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो पोल डे रिपोर्ट फ्रॉम प्रेसिडिंग ऑफिसर, और प्रेसिडिंग ऑफिसर से जो पोल डे की रिपोर्ट होगी वो किस तरह की होगी वो ये आप भी देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर। यहाँ पे डिटेल भरनी है पूरी, यहाँ पे एसी का नेम भरना है, यहाँ पे नंबर एंड नेम ऑफ द ये जो पीसी है वो लिखने हैं, उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर लिखना है। तो बाकी डिटेल भर के यहाँ पे नेम ऑफ द पोलिंग एजेंट उनके नाम लिखने, नेम ऑफ पार्टी के नाम लिखने, नेम ऑफ कैंडिडेट के नाम। तो ये पूरी, और रिपीट द एबो इन्फॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इफ़ मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स हैपन, अगर मल्टीपल रिप्लेसमेंट हैपन हुई हैं तो ये जो है रिपीट करनी है। तो सिग्नेचर ऑफ सेक्टर ऑफिसर, उसका जो सिग्नेचर यहाँ होगा, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर उस सूरत में यहाँ होगा। पावर पैक को रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्मेट भरना है। अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो हमें चीज़ करनी है वो वोटिंग बाय ब्लाइंड एंड इनफॉर्म वोटर्स जो हैं उनकी बारी आती है, वो हमें याद रखना है। सेटिस्फाई करना है कि दैट इलेक्टर इज़ अनएबल टू रिकॉग्नाइज द सिंबल ऑन द बैलेट पेपर, ये पूरी खुद को ये तसल्ली देना है कि जो इलेक्टर है, जो वोट डालने वाला है, वो सैम्बल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता बैलेट पेपर के ऊपर जो फिक्स किया गया है बैलेट यूनिट के ऊपर, ड्यू टू ब्लाइंडनेस, यानी ब्लाइंडनेस की वजह से, या इज़ अनएबल टू रिकॉर्ड हिज वोट विदाउट असिस्टेंस, या वो बगैर असिस्टेंस के वो वोट रिकॉर्ड नहीं करने का है। वन पर्सन के नॉट एक्ट एज द कंपेनियन ऑफ मोर देन वन इलेक्टर, तो ऐसी सूरत में एक पर्सन को अलाउ किया जाएगा जो कंपेनियन होगा, ऐसे बंदेगा कि जो वोट नहीं डाल सकता, या तो उसकी साइट वीक है या कोई उसको और प्रॉब्लम है तो वो नहीं डाल सकता, उसको वन पर्सन जो होगा वो उसके साथ अलाउ किया जाएगा। और इनडिलीबल इंक जो होगी वो लेफ्ट इंडेक्स के ऊपर लगाई जाएगी वोटर के, जो वोट डालने वाला होगा यानी कि जो ब्लाइंड पर्सन होगा उसकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर जो है वो जो है इंक डाली जाएगी, और जो उसके साथ होगा कंपेनियन जो उसका होगा उसकी राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर जो है इंक डाली जाएगी। तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि वोट डालने वाला कौन है और वोट एक्चुअल का जो है वोट किसको डालना था और उसका कंपेनियन कौन था, ये डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फार्म द कंपेनियन जो होगा उसका उससे एक डिक्लेरेशन फार्म भी लिया जाएगा, और वो डिक्लेरेशन फार्म इस तरह का होगा। डिक्लेरेशन बाय द कंपेनियंस ऑफ ब्लाइंड और इनफर्म इलेक्टर, तो यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूंसी, तो ये किस पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी में है ये लिखना है, सीरियल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन लिखना है, ये कौन है, ये कौन दे रहा है, उसका नाम लिखना है, उसकी मतलब कितनी एज है वो लिखना है, कहाँ का रेजिडेंस है, ये सब चीज़ें दर्ज करके यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर जो है वो साइन करेगा। और यहाँ पे फुल नेम
देना होगा। तो उसके बाद फार्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और इलेक्टर्स डिसाइडिंग नॉट टू वोट 490 जो है, इसमें वो आते हैं वोट डालने वाले लोग जो ये डिसाइड करते हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे। विथड्रा एंड कैंसिल वोटर स्लिप, inscribe the fact in register of voters 70A or put signature below the entry in the remarks column, never change the serial number in 70A। और उसमें 70A में inscribe करना है इसका not withdraw and cancel voter slip, withdraw and cancel, उसकी जो वोट स्लिप उसको विड्रा करना है और कैंसिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे दर्ज करना है इस तरह का फार्म ऐसे आदमी के लिए जो कैंसिल कर रहा है, जो नहीं वोट डाल रहा है उसको। यहाँ पे सीरियल नंबर उसका डालना है, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल में उसका क्या सीरियल नंबर है। डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्टर एंड प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन, उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूव किया, कौन सा लाया, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन उसका लेना है यहाँ पे। उसमें रिमार्क्स लिखना है कि उसको उसने रिफ्यूज़ किया वोट या उसने उसको अलाउ नहीं किया गया, तो ये लिखना है। और पीओ जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। इसके बाद ये वाला फार्म आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोटिंग बाय प्रॉक्सी CSV मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंसी कंसर्न्ड। यहाँ पे उस वोटिंग बाय प्रॉक्सी जो होता है उसके लिए ये चीज़ रखना है कि वो कंस्टिट्यूंसी का रेजिडेंट होना चाहिए, 18 ईयर उसकी एज होनी चाहिए, और इनएलिजिबल इंक जो है उसके लेफ्ट मिडिल फिंगर के ऊपर जो है वो लगेगी, और लेटर PV शुड बी एफेक्टेड इन 7A, और 17A में लेटर PV जो है वो लिखा होगा। और प्रॉक्सी वोटर के लिए जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट भरना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट है। satisfy about the identity of that person whose name is marked in marked copy of electoral roll। सेटिस्फाई करना है शनाख्त को उस आदमी की जो इसका नाम मार्क किया गया है मार्केट कापी में, इलेक्टोरल रोल वाले मार्केट कापी में। इफ सेटिस्फाइड अलाउ सच पर्सन टू वोट बाय मीन्स ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर नॉट बाय EVM। तो उसको सेटिस्फाई करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया उसके बाद ऐसे आदमी को वोट डालने के लिए अलाउ किया गया करना है टेंडर्ड वोट के ज़रिए। वो एक बैलेट पेपर होगा, वो EVM के ज़रिए वो वोट नहीं डालेगा। तो PO शैल राइट डाउन बाय हैंड द वोट्स टेंडर्ड बैलेट पेपर, और PO जो है वो अपने हाथ से ये लिखेगा कि टेंडर्ड बैलेट पेपर ऑन द ब्लैक साइड ऑफ बैलेट एंड आस्क हिम टू फोल्ड बैलेट लाइक ए क्लोज्ड बुक। और उसके पीछे लिखेगा बैक साइड उस बैलेट के पीछे लिखेगा PO टेंडर्ड बैलेट पेपर, और उसको बोलेगा कि इसको एक क्लोज्ड बुक की तरह फोल्ड कर लो। और कीप अकाउंट ऑफ टेंडर्ड बैलेट, और उसका जो अकाउंट है उसकी जो हिसाब भी है वो रखना है और रिकॉर्ड करना है ऐसे वोटरों को फॉर्म 17B में। और PO मस्ट नॉट मेक एनी एंट्री इन वोटर रजिस्टर 70A टेंडर्ड वोट, है ना। तो टेंडर्ड वोट क्या होगा, वो इस तरह का होगा, इस तरह का एक मिलेगा। उसके बाद बैलेट पेपर अकाउंट जो होगा वो इस तरह से रखा जाएगा कि ये जो आप फॉर्मेट हैं कुछ इस तरह से आपको फॉर्मेट मिलेंगे। उसमें आपको जो लिखना है
ये वाला फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इस तरह का फॉर्म होगा। यहाँ पे पीओ जो है वो साइन करेगा और इधर से यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद चैलेंजड वोट की बारी आ जाती है। जो चैलेंजड वोट है, पोलिंग एजेंट डिपॉजिट दो, अगर कोई चैलेंजिंग वोट है तो वो पोलिंग एजेंट जो होगा उसके लिए 2 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट करेगा इन कैश में, और इशू ए रिसिप्ट इन द नेम ऑफ चैलेंजर इन द फॉर्म ऑफ एनेक्चर 90। और एनेक्चर 90 की सूरत में जो है वो एक रिसिप्ट जो होगी वो इशू करेगा उसको पोलिंग ऑफिसर एनेक्चर 90 में। और इंटर नेम एंड एड्रेस ऑफ द इलेक्टर इन द लिस्ट ऑफ द चैलेंजड वोट्स, और जो चैलेंजड वोटर होगा उसका जो नाम होगा और उसका जो एड्रेस होगा वो फॉर्म 14 में दर्ज हो जाएगा। और आस्क हिम टू साइन और पुट हिज थंब इम्प्रेशन, और उसको बोला जाएगा कि वो साइन करे और थंब इम्प्रेशन वहाँ पे डाले। पीओ टू होल्ड समरी इंक्वायरी इनटू द चैलेंज, और उस चैलेंज की सूरत में पीओ को एक समरी इंक्वायरी होल्ड करनी है। और उसके बाद इफ़ चैलेंज इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड, और अगर चैलेंज इस्टेब्लिश नहीं होता है, द इलेक्टर शुड बी अलाउड टू वोट, इलेक्टर जो है वो एक उसको वोट अलाउ करने की इजाज़त होगी। इफ़ द चैलेंज इज स्टेबल, अगर चैलेंज इस्टेब्लिश हो जाता है, द इलेक्टर शैल बी डिबेटेड फ्रॉम वोटिंग, और इलेक्टर जो होगा उसको वोटिंग से डिबेयर किया जाएगा और हैंड ओवर टू पुलिस, को पुलिस के हवाले किया जाएगा विद रिटन कंप्लेंट, और रिटन कंप्लेंट के साथ। तो इस तरह से और जो लिस्ट ऑफ चैलेंजड वोट जो होगी वो ये इस तरह से तैयार करनी है। लिस्ट चैलेंज फॉर्म 14 है, जो लिस्ट ऑफ चैलेंजड वोट्स है वो फॉर्म 14 है, और वो कुछ इस तरह से तैयार करना है होगा ऑलरेडी अवेलेबल, तो उसको भरना पड़ेगा। तो उसके बाद एनेक्चर 90 है, वो इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से है। ये एनेक्चर 20 आगे। अब लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO, अगर चैलेंज इस्टेब्लिश हो जाता है उस सूरत में ये लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है वो इस तरह से हो सकती है। और यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको रॉन्ग प्रिंट ऑन वीवीपैट पेपर स्लिप सी रूल 49MA। रॉन्ग प्रिंट, अगर पेपर वीवीपैट मशीन जो है रॉन्ग प्रिंट दे रही है तो उसमें सी रूल 49MA, ये जो है वो आप देख सकते हैं। रूल 49MA प्रोवाइड फॉर रिस्पॉन्स इन सच केसेस, ऐसे सूरत में रूल 49MA जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। और गेट रिटन डिक्लेरेशन साइन बाय इलेक्टर, इलेक्टर से रिटन डिक्लेरेशन साइन करनी है अगर कोई कहता है कि रॉन्ग प्रिंट जो है वो वीवीपैट ने दी है। तो पीओ टू मेक सेकंड एंट्री इन फॉर्म 70A, और पीओ को सेकंड एंट्री फॉर्म 7A में करनी है। और उसको परमिट इलेक्टर्स टू रिकॉर्ड टेस्ट वोट, और उसको टेस्ट वोट करने के लिए परमिट अलाउ करना है उसको। और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ पीओ एंड पोलिंग एजेंट्स, और पोलिंग एजेंट और पीओ की प्रेजेंस में। और छठे में इफ़ चैलेंज एलिगेशन फाउंड ट्रू, अगर उसकी जो एलिगेशन है, अगर वो कहता है कि भाई वीवीपैट ने प्रिंट रॉन्ग दी, अगर उसका जो एलिगेशन है वो सही मिलता है तो स्टॉप पोलिंग एंड इन्फॉर्म आर, और पोलिंग को स्टॉप करना है फिर इन्फॉर्म करना है आर को। इफ़ एलिगेशन इज़ फॉल्स, अगर एलिगेशन उसकी जो है वो फॉल्स हो जाती है, देन मेंशन एंड फॉर्म 17A और फॉर्म 70A में उसको मेंशन करना है, सीरियल नंबर उसका मेंशन करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट मेंशन करना है। उसके बाद फ्रॉम होम द टेस्ट वोट हैज़ बीन रिकॉर्ड, किससे उसके जिस कैंडिडेट से टेस्ट वोट रिकॉर्ड किया गया उसका नाम, उसका सीरियल नंबर
वो फॉर्म 70 में मेंशन करना है। फिर ऑब्टेन सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर ऑन रिमार्क्स, तो इसका जो सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है वो लेना है। उसके बाद मेक एंट्रीज ऑफ सच टेस्ट वोट इन पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C, और फॉर्म 70C के पार्ट 1 में ऐसे टेस्ट की एंट्री करनी है। तो टेस्ट टू वोट जो होगा वो यहाँ इस तरह का फॉर्म होगा, आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन अंडर रूल 49M। तो ऐसा जो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ऐसे के आदमी के लिए। और सिग्नेचर एंड थंब ऑफ इलेक्टर, जहाँ पे वो जो इलेक्टर होगा वो सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, फादर का नाम लिखेगा, पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल वो लिखेगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन दैट पार्ट वो लिखेगा, सीरियल नंबर इन रजिस्टर ऑफ वोटर वो लिखने के बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे डेट डाली जाएगी। तो इस तरह से ये फॉर्म तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म 17A जो है रजिस्टर ऑफ वोटर्स इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इस तरह से होगा वो। ये बाकी सब चीज़ें इसके ऊपर लिखी होगी। सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल लिख के, उसके बाद डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्टर एंड प्रूफ ऑफ हिज हर आइडेंटिफिकेशन ये लिखा होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल्स वो लिखना है। उसके बाद उसका कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर लेना है, उसके बाद आगे रिमार्क्स वगैरह लिखने हैं। अब वोटर फ्रॉम ASD लिस्ट, voters to produce EPIC are permitted for to document PO to verify personally। अब उसको जो है वो EPIC प्रोड्यूस करना होगा और जो फोटो डॉक्यूमेंट जो है वो PO को पर्सनली वेरीफाई करना है। थंब इम्प्रेशन एंड एडिशन टू सिग्नेचर टू बी ऑब्टेन्ड इन रजिस्टर ऑफ वोटर्स 7A, और वोटर रजिस्टर जो होगा रजिस्टर ऑफ वोटर्स 7A जो होगा उसमें सिग्नेचर के साथ साथ थंब इम्प्रेशन भी उस बंदे का लेना है। PO शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड एंड गिव ए सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ पोल अबाउट इलेक्टर्स वोटेड फ्रॉम ASD लिस्ट। जो वोटर ASD लिस्ट से आएंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट लास्ट पे जो है वो PO शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड एंड गिव ए सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ पोल अबाउट इलेक्टर्स वोटेड फ्रॉम ASD लिस्ट। फॉर्म डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर्स हुज नेम इज एन एब्सेंटी शिफ्टेड और डेड लिस्ट। तो उस ऐसे अगर कोई बंदे हैं जिनका नाम एब्सेंट है या डेड लिस्ट में चला गया है या शिफ्टेड है तो उनके लिए ये फार्म है, ये फार्म भरा जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे वो डिक्लेयर करेगा वो, और यहाँ पे सीरियल नंबर देगा, पार्ट नंबर वगैरह सब देने के बाद यहाँ पे थंब इम्प्रेशन करेगा और अपना नेम भी लिखेगा, सिग्नेचर भी, और उसके बाद डेट, यहाँ पे नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वगैरह सब दर्ज किया जाएगा। तो ये इस तरह का फार्म होगा जो ASD वोटर के लिए, ASD लिस्ट वाले वोटर के लिए बनना पड़ेगा। उसके बाद फार्म 7A जो है रजिस्टर ऑफ वोटर्स, उसमें इस तरह से ये फार्म भरा जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर भी उसका लिया जाएगा। जो बंदा जो इस ASD लिस्ट में आएगा उसका जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो है वो या सिग्नेचर लिया जाएगा या थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें लेनी है। यहाँ पे रिमार्क्स में उसको ASD लिखना है, उसका कार्ड नंबर और ये वगैरह लिख करके। उसके बाद वोटर आस्किंग फॉर हेल्प और एक्सप्रेस
इनएबिलिटी टू वोट यूजिंग ईवीएम, अब अगर ऐसे वोटर्स आ जाते हैं जो इनएबिलिटी दिखाते हैं वोट डालने की ईवीएम को इस यूज़ करके, तो उसके लिए डू नॉट एंटर डू नॉट एंटर द वोटिंग कंपार्टमेंट, और उनको वोटिंग कंपार्टमेंट नहीं करना है। वोटिंग प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेनड यूजिंग द कार्डबोर्ड मॉडल ऑफ ईवीएम, जो ईवीएम का कार्डबोर्ड मॉडल है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा वोट डालने का प्रोसेस। सप्लाइड अलॉन्ग विद द पोलिंग मटेरियल, जो पोलिंग मटेरियल के साथ सप्लाई होगा। डमी एंड नेम एंड सैम्पल आर यूज्ड इन द मॉडल ऑफ ईवीएम, इसमें जो नेम एंड सैम्पल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। शुड बी डन आउटसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट ऑनली, और ये चीज़ें जो है इसकी जो ट्रेनिंग होगी जिस बंदे की वो ईवीएम वोटिंग कंपार्टमेंट के आउटसाइड होगी, बाहर होगी। द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, एंड नेवर इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट, और वोटिंग कंपार्टमेंट में कभी नहीं होगी। और CU, BU और VVPAT फेलियर एरर ड्यूरिंग पोल, अगर CU या BU या VVPAT फेलियर एरर्स पैदा हो जाती हैं पोलिंग के दौरान, तो उसमें CU और BU डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर कंट्रोल यूनिट या ये बैलेट यूनिट सही तरीके से काम नहीं करते हैं, कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट। तो स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना है, एंड डोंट स्विच इट ऑन अगेन, और इसको दोबारा ऑन नहीं करना है। रिप्लेस द कंप्लीट सेट ऑफ ईवीएम, और इस पूरी ईवीएम और वीवीपैट सेट को रिप्लेस करना है। मॉक पोल ओनली वन वोट इंक्लूडिंग नोटा, और इस सूरत में ऑलरेडी मॉक पोल तो हो चुका होगा, अब अगर दोबारा करेंगे तो और टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए नोटा के बटन को यूज़ करके मॉक पोल किया जाएगा। यानी नोटा के बटन के ऊपर ही वोट डलवाए जाएंगे, एक एक वोट ज़्यादा नहीं डाला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट और BU यूनिट और वीवीपैट फेलियर एरर अगर होती हैं तो उसमें जो दूसरी चीज़ करनी है वो क्या है, पेपर स्लिप नॉट प्रिंटेड, पेपर स्लिप प्रिंटेड हैज़ नॉट बीन कट एंड हैंगिंग, अगर इस तरह की एरर आ जाती हैं। द लास्ट वोटर हुज पेपर स्लिप हैज़ नॉट बीन प्रिंटेड बाय वीवीपैट, लास्ट वोटर जिसकी पेपर स्लिप जो है वो प्रिंटर ने प्रिंट नहीं की, हैज़ नॉट बीन कट या टू बी अलाउड टू कास्ट हिज वोट आफ्टर द वीवीपैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, तो ऐसे आदमी को वोट डालने के लिए कहा जाएगा जब वीवीपैट को रिप्लेस किया जाएगा। तो शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रेसिडिंग ऑफिसर डायरी, और इस चीज़ को प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी के अंदर दर्ज किया जाएगा। स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड रिप्लेस द वीवीपैट, और कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना है और फिर वीवीपैट को जो है वो रिप्लेस करना है। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट और वीवीपैट फेलियर एरर अगर होती हैं इस तरह की, वीवीपैट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और वीवीपैट जो है ये सही तरीके से काम नहीं करती है, इसको स्विच ऑफ द CU कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना है एंड रिप्लेस द वीवीपैट, और वीवीपैट को रिप्लेस करना है। नो मॉक पोल रिक्वायर्ड, इसको चेंज करने में मॉक पोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सूरत में। PRO's declaration part 2, declaration by the presiding officer at the time of use of subsequent voting machine if any, तो उस वक्त यहाँ पर ये जो इस तरह का फॉर्म जो होगा वो भरा जाएगा जिसमें डिक्लेरेशन होगी, पूरा ये जो डिटेल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी डिटेल जो है ये भरी जाएगी इस सूरत में। यहाँ पे एजेंट साइन करेंगे, जो एजेंट विलिंग होंगे, जो एजेंट विलिंग नहीं होंगे वो यहाँ साइन करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर का साइन होगा, यहाँ पे डेट एंटर की जाएगी तो यहाँ पर भी प्रेसिडिंग ऑफिसर का साइन होगा। तो इस तरह से ये फॉर्म भर लिया जाएगा। उसके बाद
एंड ऑफ द पोल, पोल को एंड करने का जो प्रोसेस आ जाएगा उसमें क्लोजिंग हावर आ जाएंगे। क्लोजिंग हावर को अनाउंस द फैक्ट ए फ्यू मिनट बिफोर द हावर अपॉइंटेड, यानी टाइम से कुछ मिनट पहले जो है वो अनाउंस करना है। उसके बाद परमिट इलेक्टर्स प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन एट द हावर अपॉइंटेड, जो पोलिंग जो वोटर्स उस वक्त जब टाइम क्लोज जो लास्ट टाइम है उस वो टाइम आने से पर जो इलेक्टर्स जो हैं वोटर्स जो हैं वो मौजूद जो हैं वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उनको अलाउ किया जाएगा और वोट डालने के लिए, और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्लिप, उनको स्लिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सिग्नेचर के साथ इन फुल। तो एंड ऑफ द पोल, और पोल को ख़त्म करते वक्त क्या काम किया जाएगा कि पहले तो क्लोज बटन प्रेस किया जाएगा कंट्रोल यूनिट पर, फिर उसको शो द टोटल इन द कंट्रोल यूनिट एंड रिकॉर्ड इन 70, फिर टोटल शो किया जाएगा कंट्रोल यूनिट पर, और उसके बाद फार्म 17 में सी में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि कुल कितने वोट जो हैं वो आ रहे हैं मशीन के ऊपर शो हो रहे हैं। सप्लाई टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ 70C टू पोलिंग एजेंट्स, और फार्म 70C की जो टेस्टेड कॉपीज़ हैं वो पोलिंग एजेंट्स को देनी है। तो इस तरह का ये प्रोसेस होगा। पहले में क्लोज का बटन प्रेस किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको बंद करके टोटल का बटन इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको फार्म 70C में जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। फार्म 70E रजिस्टर ऑफ वोट्स इलेक्शन, इस तरह का क्लोजिंग फार्म जो है 70A ये भरा जाएगा। इसमें इस तरह का फार्म है, इसमें ये चीज़ें दर्ज की जाएंगी। serial number of elector in the electoral roll, detail of the documents produced by the elector and proof of his her identification, signature, impression of elector और remarks। यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, रजिस्टर का सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल का सीरियल नंबर और उसके कार्ड नंबर और उसका सिग्नेचर। यहाँ पे पोलिंग ऑफ एजेंट्स जो हैं सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे पीओ जो है वो सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ द पोल, पोल के एंड पर डिक्लेरेशन की जाएगी। प्लेस द कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट जो होगा उसको रखना है बैलेटिंग यूनिट को और वीवीपैट को उनके कैरिंग केस के अंदर, उनको क्लोज करना है, उनको सील करना है और एड्रेस टैग के साथ, जो एड्रेस टैग होगा उसके साथ उनको सील करना है, क्लोज करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पोल, पोल कंप्लीट होने के बाद द प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल रिमूव द पावर पैक, प्रेसिडिंग ऑफिसर रिमूव करेगा पावर पैक को, बैटरी को वीवीपैट से इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। और द कैरिंग केस ऑफ वीवीपैट, और जो कैरिंग केस होगा वीवीपैट का शैल भी सील, उसको बंद किया जाएगा। आफ्टर रिमूविंग बैटरी पैक, बैटरी पैक को रिमूव करने के बाद वीवीपैट से और इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट, और ये सब कुछ होगा ये पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होगा। यानी जो मशीनें होंगी उनको अलग किया जाएगा, उनको कैरिंग केस में जो है उनको कैरिंग केस जो है उनमें रखा जाएगा पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में और उसको सील किया जाएगा ऊपर से। और उसको सील करते वक्त में जो डिक्लेरेशन फार्म है वो ये भरा जाएगा। इस तरह का डिक्लेरेशन फार्म है, ये आप देख सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फार्म, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे डेट और टाइम होगा और यहाँ पे सिग्नेचर होगा उन एजेंट्स का जो विलिंग है। यहाँ पे रिसीव्ड अटेस्टेड कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड इन पार्ट 1 ऑफ फार्म 70C। और यहाँ पे वो एजेंट नीचे साइन करेंगे कि जो विलिंग नहीं होंगे
या जिन्होंने फार्म 70C को रिसीव नहीं किया वो यहाँ पे साइन करेंगे, जिन्होंने फार्म 70C को रिसीव कर लिया वो यहाँ साइन करेंगे इस लाइन के नीचे, और जिन्होंने नहीं किया तो वो यहाँ पे नीचे साइन करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिसर का यहाँ पे साइन दर्ज किया जाएगा। उसके बाद पार्ट फोर्थ में इस तरह का फॉर्मेट आएगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिसर यहाँ भी साइन करेंगे और यहाँ भी साइन करेंगे। उसके बाद डेट और टाइम लिखने के बाद यहाँ पे एजेंट्स जो होंगे वो साइन करेंगे। वो वाले एजेंट्स जिन्होंने अपनी सील्स जो हैं वो लगाई हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, और एजेंट्स रिफ्यूज्ड एंड डिड नॉट वांट टू अफिक्स देयर सील, वो एजेंट जिन्होंने रिफ्यूज़ किया और जिन्होंने अपनी सील्स नहीं लगाई तो वो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे डेट डाली जाएगी। उसके बाद फार्म 70 की बारी आती है, फार्म 70C। इसमें यहाँ इस तरह का फार्म होगा, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का नंबर होगा, यहाँ बैलेटिंग यूनिट का नंबर, वीवीपैट का नंबर। तो इसको इस तरह का होगा। उसके बाद यही फार्म C जो है ये यहाँ आगे और बताया जा, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइनेड टू पोलिंग स्टेशन 1000, टोटल नंबर ऑफ वोटर एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स फार्म 70A इतने, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट्स अंडर रूल इतना, नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 4M इतना, टेस्ट वोटर्स रिकॉर्डेड अंडर 4MA D रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड, टोटल नंबर 1 कैंडिडेट फॉर वॉम टेस्ट वोट्स, कास्ट सीरियल नंबर 8 और कैंडिडेट नेम इतना, तो नंबर ऑफ वोट इतने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन 706, नंबर whether the total number of votes as shown against item 6 tallies with total number of voters as shown against item 2 minus number of voters deciding not to vote not to record voters as against item 3 minus number of voters as against item 4, example 1 2 3 4 of any discrepancy noticeable yes it tallies। ये लिखने के बाद नंबर ऑफ वोटर्स टू वॉम टेंडर्ड बैलेट पेपर्स वेयर इशूड अंडर रूल 49P2 इतने हैं 49P, तो ये 2 नंबर थे, ऐसे एग्जांपल नंबर है। और नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स कितने हैं, रिसीव्ड फॉर यूज़ 20 और इशूड टू इलेक्टर्स 2 और नॉट इशूड एंड रिटर्नड 18। तो इनके आगे सीरियल नंबर लिखना है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये रिसीव किए थे और कहाँ से कहाँ तक यूज़ किए और कहाँ से कहाँ तक यूज़ नहीं किए। तो अकाउंट ऑफ पेपर सील्स, यहाँ पे पेपर सील से सप्लाइड फॉर यूज़ टोटल नंबर 4 फॉर एग्जांपल 4 और सीरियल नंबर इतने से लेकर के इतने तक पेपर सील्स यूज टोटल नंबर 1 serial number from to इतना unused paper seals return to RO, total number आगे 3 नंबर फार्म इतना, ये सब डिटेल भरनी है। डिमेजर पेपर सील कितनी है वो भी यहाँ पे भरनी है। उसके बाद इस तरह ये हो गया फार्म 17C। यहाँ पे पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है पोलिंग स्टेशन नंबर दे करके सिग्नेचर करेंगे। और प्रेसिडिंग डायरी जो है वो इस तरह की आप हो सकती है, इस तरह की है प्रेसिडेंट डायरी, जैसे आप देख सकते हैं एनेक्स 7। यहाँ पे पूरी डिटेल आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की पोलिंग डायरी है। प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट, ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट होगी वो इस तरह से होगी। उसके लिए ये वाला फॉर्मेट भरा जाएगा। पोलिंग बूथ नंबर इतना CPF डिप्लॉयड यस नो
माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्लॉयड, यस नो, वीडियो कैमरा डिप्लॉयड, है ना, टोटल वोटर्स, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स represented by polling agents, number of votes who voted using document other than EPIC, whether mock poll done in the presence of agent, yes no, whether mock poll cleared, yes no, whether machine closed and sealed properly in the presence of agents, whether simultaneously given to polling agents after obtaining their signature, number of voters who have voted after 5 p.m. by receiving the token at the end of the polling hours, whether any significant incident took place during the poll, yes no। तो ये वाला फॉर्मेट है। उसके बाद सीलिंग ऑफ इलेक्शन पेपर्स रूल 49U, पैकेट नंबर 1 वाइट स्टेटरी कवर्स, पैकेट नंबर 2 येलो नॉन स्टेटरी कवर्स, पैकेट नंबर 3 ब्राउन और पैकेट नंबर 4 ब्लू। सीलिंग ऑफ इलेक्शन पेपर, फर्स्ट पैकेट वाइट जो होगा उसमें ईवीएम पेपर होंगे। ईवीएम पेपर्स क्या है, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C में जो होगा वो वाइट पेपर में डाला जाएगा। फिर अनसील्ड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट 2nd और 3rd इसी एनवेलप में होगा। और सील्ड प्रिंटेड वीवीपैट पेपर्स स्लिप्स ऑफ मॉक पोल शुड बी कीप्ड इन ब्लैक कलर्ड सील्ड एनवेलप। तो प्रिंटेड वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मॉक पोल शुड बी कीप्ड इन ब्लैक कलर्ड सील्ड एनवेलप, उनको ब्लैक कलर एनवेलप में उनको रखा जाएगा। तो ये होगी एक बात। उसके बाद सीलिंग ऑफ इलेक्शन पेपर, सेकंड पैकेट वाइट, सेकंड पैकेट स्क्रूटिनी कवर। तो इसमें स्क्रूटिनी कवर जो होगा उसमें अनसील्ड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स डायरी, sealed register of 17A, unsealed visit sheet, list of blind and infirm electors in form 14A, and the declaration of the companions। वो उसके बाद सीलिंग ऑफ इलेक्शन पेपर, थर्ड पैकेट वाइट स्टेटरी कवर, इसमें sealed marked copy of the electoral roll and list of CSVs if any, sealed voters slip, sealed unused tinted ballot paper, sealed unused tinted ballot paper and the list in form 17B, sealed list of challenged voters in form 14। sealing of election paper, fourth packet non-statutory covers, each item should be placed in separate unsealed envelope, copies of electoral roll other than the marked copy, appointment letters of polling agents in form 10 and account of appointment of polling agent, election duty certificate in form 12B, declaration by the presiding officer, receipt book and cash if any in respect of challenger votes, unsealed, unused and damaged paper seals and unused and damaged special tag, unused voters slip, age declaration obtained from electors and the list of electors who have refused to make declaration as to their age, form of declaration by elector under roll 49MA test vote, form of declaration by elector whose name is in ASD list, letter of complaint to the SHO police। Fifth packet Brahman handbook instructions and others, unsealed handbook for presiding officer, manual of electronic voting machine and VVPAT instruction etc, used stamp pad, unsealed used and remaining indelible ink set with stopper having been secured on each file effectively with molten candle or wax applied thereon to prevent leakage or evaporation।
Sixth packet video other material. List of contesting candidates from 7A. Photocopy of signature of candidates. Other unusual forms. Metal seal of presiding officer. Allow cross mark rubber stamp for marking tender ballot paper. Cup for setting the indelible link. Two stationery containers containing usual and remaining stationery items. Voting compartments numbers और equivalence role of TA2 polling personnel if any. Form M21 receipt of return of election record and material after poll. और पोल के बाद जो फॉर्मेट भरना है वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। इसके दो पार्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोले दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का होगा। ये कुछ इस तरह का होगा। पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिज़ाइन उसका किस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये 2 पेज पर है। उसके बाद सिग्नेचर रिक्वायर्ड फ्रॉम पोलिंग एजेंट्स, स्पेशल टैग और पेपर सील्स के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होंगे। फॉर्म 10 अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट्स, प्रेसिडिंग ऑफिसर रिपोर्ट, मार्क पार्ट 1 मॉक पोल, ब्लैक एनवेलप कंटेनिंग मॉक पोल स्लिप्स एंड पिंक पेपर सील, एड्रेस tags of VVPAT Dropbox, closing of 17A register, account of voters 70C, declaration by presiding officer part 1, 2, 3, 4, paper seal account, receipt of challenge fee, address tag user and replacement of battery pack on CU, address tag user and carry case of BUCU and VVPAT at the end of poll. पोल डे प्रिपरेशन इज़ द स्टोरी ऑफ। अब पोल डे प्रिपरेशन के बारे में ये क्या है कि ये स्टोरी है पोल डे प्रिपरेशन की। इसमें गुड टीम वर्क, नाउ यूर प्लेयर्स, एडवांस प्लानिंग, नाउ द कंपोनेंट्स, गुड आइडिया अबाउट इलेक्शन, लॉ, मॉडल ऑफ कंडक्ट एंड इंस्ट्रक्शन, और फील कॉन्फिडेंट एंड रीड टू एक्ट। Good training, no scope for errors, communications, respond very quickly, contingency plans, anticipate the issues, now your constituency for better planning and response time। तो ये थी पूरा प्रोसेस के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर को और पोलिंग पार्टी को पोलिंग मटेरियल रिसीव करने पर और उसके बाद पोलिंग बूथ पर जा करके करना है, पोलिंग डे से पहले और पोलिंग डे के बाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सही से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।